जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद जिन्होंने हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक पहुँची। जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। जैसे आप इस चैनल की ग्रोथ करा रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही आपकी वर्क प्लेस पर आपको अप्रिशिएशन मिले, आपकी भी ग्रोथ हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जो भी आप सहयोग कर रहे हैं, यकीनन अपने लिए ही बीज बो रहे हैं। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू राधा कृष्णा। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। रीडिंग को सफल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, ब्लेस्ड करने के लिए, हर तरह की नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स किए थे, अपने अनुभव लिखे थे। थैंक यू सो मच। कल किसी ने कमेंट किया था, वीडियो अपलोड होने के बाद, मान लीजिए वीडियो आधे घंटे का है, तो आपने 2 मिनट बाद कमेंट किया था कि आप राशि नहीं बताते हैं। आप मतलब बात भी कैसे की थी, आती है, गाना गाती है, जाती है, न राशि बताती है और ना ही नंबर्स बताती है। तो आपको हमने फिर भी जवाब दिया था, हमें लगा ज़रूरी है क्योंकि हर तरह के लोग चैनल में रहते हैं। पहली बात, हम आपको सारे कार्ड्स दिखाते हैं। दूसरी बात, यहाँ बैठने के बाद हमें खुद पता नहीं होता टॉपिक क्या होगा। कल तो डाउनलोड था, ठीक है, हमें जो मैसेज मिलता है और दिन भर में 10-20 लोगों से ऑफिशियली ऐसे मिलते हैं, उस हिसाब से जो भी मैसेज मिलता है और उसके लिए क्या गाइडेंस आएंगे हमें नहीं पता होता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज होते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तीसरा, राशि, एक ही राशि वाले अपने घर में देख लीजिए, सबकी लाइफ अलग चल रही होगी। राशि के हिसाब से जब हम आपको फलादेश करते हैं राशि फल में, तो हम अपनी पूरी तैयारी करते हैं कि कौन सा ग्रह कितना टाइम चल रहा है, उसके कौन से ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन। लेकिन टैरो जो है एक एनर्जी को बताते हैं। हर टैरो रीडर का अपना अलग अनुभव होता है, उनका एक अपना अलग कनेक्शन होता है। हर एक कार्ड्स की मीनिंग, पढ़ाई सबने एक ही की होती है, लेकिन मीनिंग सबको अपनी और वो सटीक, जैसे हम पर्सनली रीडिंग किसी की लेते हैं ना, एक साइड कुंडली खुली होती है और एक साइड टैरो। लेकिन कब, जब सामने वाला पूरे विश्वास के साथ बैठा होता है। अगर वो आजमाने के लिए बैठा तो यूनिवर्स भी आपको आजमाने के लिए बैठी हुई है। तो कन्फ्यूज़न वाले आंसर हमें समझ में नहीं आता था पहले से कि 100 लोगों में से 2 लोगों के लिए ऐसे कन्फ्यूज़न वाले आंसर क्यों आए, बाकी सब तो कार्ड सही बताते। फिर धीरे धीरे पता लगा कि अच्छा, ये आजमा रहे थे, चेक कर रहे थे कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स क्या बताते हैं। क्योंकि हम कुछ भी नहीं बताते हैं, ये कार्ड्स नहीं है, ये भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। और ये पूजा पाठ के दौरान, हर रीडिंग से पहले, रीडिंग के बाद भी इनको चार्ज किया जाता है और आगे पीछे भी पूजा के दौरान इन्हें चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि नंबर्स हम बहुत बार आपको बताते हैं, राशियां आगे हम बता रहे हैं, हम नहीं लेते हैं बहुत कम, क्योंकि एक ही राशि वाले 4 लोग वीडियो देख रहे होंगे, चारों की लाइफ अलग चल रही होगी। इसलिए हम आपसे क्या कहते हैं, पास्ट प्रेजेंट कनेक्ट हो रहा है तो फ्यूचर भी होगा। और ये एक व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है। व्यक्ति विशेष की रीडिंग होती तो वहाँ डीपली होता है, इस टाइम से इस टाइम तक होगा, ये राशि वाला ये पर्सन होगा। यहाँ कॉमन है, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जीज है। तो आपको कोई लेसन मिलना है, कोई शिक्षा मिलनी है, कोई गाइडेंस मिलना है, कोई अप्रिशिएशन मिलनी है, वो हमें नहीं पता होती, यूनिवर्स को पता। आपका कनेक्शन अपने धर्म से, अपने इष्ट से कैसा है, वैसे मैसेज आपको मिलेंगे, ठीक है। और रही बात आके गाना गाती है, तो बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं कि दीदी आप गाती हो तो हमें हीलिंग मिलती है। और हम हर वीडियो में नहीं गाते, जब हमारी एनर्जी जैसी होती है, यूनिवर्स जो कराना चाहते हैं, टोटली ये चैनल को यूनिवर्स चला रहे हैं, शिव शक्ति चला रहे हैं। आप चाहे किसी राधा कृष्णा कहें, उन्हें शिव शक्ति कहें, या ब्रह्मांड की शक्ति कहें, माता पिता के रूप में हमारे वही हैं, उन्हीं का ये चैनल है, वही इस चैनल को चला रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो आपको कार्ड्स हम दिखा रहे हैं, आप अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लीजिए अगर आपको इतना नॉलेज है। बट यहाँ पर हमारे हाथ में नहीं होता है कार्ड्स के साथ कि हम क्या बोलेंगे, ओके। बट थैंक यू सो मच, आपने अपना
अपनी एडवाइस दी। हम कोशिश करेंगे नंबर्स और राशियां लेने की। अगेन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। व्यक्तिगत रीडिंग में सारी चीज़ें टाइम बताया जाता है, जल्दी होगा, लेट होगा, राशियां बताए, हर चीज़ बताई जाती है। ये कॉमन रीडिंग है, ठीक है। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गणपति बापा का नाम लेते हुए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव। सोमवती अमावस्या का दिन है। सारे पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, सारे तीर्थों को प्रणाम करते हैं, और मानसिक आप कोई जप कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उसका भी आपको बहुत फल मिलता है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यूनिवर्स उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, कहाँ अप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्या आ रहा है लाइफ में, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। गणपति बापा क्या कहना चाह रहे हैं, आज किनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और क्या होने वाला है। टॉपिक हमें नहीं पता होता है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपलोड होता है तभी मालूम पड़ता है। थैंक यू सो मच। कौन से सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उनके लिए क्या मैसेज है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। गणेशा के कार्ड्स तो आ गए हैं। अब आप देखिए, नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, 3 नंबर के बहुत सारे कार्ड आते हैं, 4 नंबर के बहुत सारे कार्ड आते हैं, हर जगह अब 4 है, ठीक है। 4 यहाँ पर क्या है, ब्लेसिंग लिखा हुआ है, जबकि 4 आप राहु की एनर्जी मानते हैं, 4 को बहुत पॉजिटिव मानते हैं। तो ये बहुत डीप चीज़ें होती हैं, ठीक है, और हर किसी की अपनी एनर्जी होती है कार्ड्स के साथ कनेक्ट होने की। 4 यानी ब्लेसिंग्स का कार्ड कब आया, अगेन 4 का कार्ड, ठीक है। 4 का कार्ड कह रहा है कि आपने, राहु ने आपको भ्रमित किया हुआ था, आप बैठे बैठे बस ख्याली पुलाव पका रहे थे सब चीज़ों में, पॉजिटिव नेगेटिव, इसने किया उसने किया, ये किया, यही जिम्मेदार वही जिम्मेदार, मतलब दूसरों को ब्लेम ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव चीज़ों को कोई भी रीडिंग में आती है तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। हमेशा आपसे हमने ये कहा है कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए अपने इष्ट का नाम, थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या कुछ भी आप पॉजिटिव उसमें लिखिए। नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि बार बार जपने से, बार बार कहने से वो चीज़ें और पावरफुल होती हैं। ओके, तो यहाँ पर ना किसी मैसेज आ रहा गणेशा का, जैसा आज स्टार्टिंग में ही टॉपिक आ गया तो उसी तरह की रीडिंग भी बन गई है। 7 नंबर की एनर्जी है, आपको क्लियर योर एनर्जी को क्लेंज करने के लिए कहा जा रहा है। जिसकी भी चारों तरफ उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, ये है आपके राहु के कारण। आप बैठे बैठे बस खिचड़ी पका रहे हैं। 4 नंबर का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, डिसीजन लेने का कार्ड है, मतलब केवल सोचना नहीं है, डिसीजन लेके गदा कह रही है कि एक्शन भी लेना है। अब इस कार्ड के 1001 मीनिंग निकलेंगे और हर किसी का अपना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होगा। ओके, तो ये 4 नंबर की, 7 नंबर की नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर कह रही है कि आपको जो, अगर ना आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं और दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन भगवान को लेके ही आप बैठे हुए हो, किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास जा रहे हो, उन्हीं को लेके आप भ्रमित हो, पता नहीं क्या बताती है क्या बताएगा, तो आपको कभी भी गाइडेंस नहीं मिलेगा। भगवान के आगे बैठे हैं तो पूरे ट्रस्ट के साथ बैठिए। किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पूरे ट्रस्ट के साथ जाइए। आपका विश्वास आपकी साइकोलॉजी चेंज करेगा और आप ध्यान से उस चीज़ को सुनेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। तो यही यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, जिनकी भी ये स्थिति है, जैसे स्टार्टिंग में बात आ गई थी आज आपके, आप जो देखो, दूसरों में बुराई ढूंढना बहुत आसान है, 1000 बुराइयों में एक अच्छाई ढूंढ लेना आपको आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर यही किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि केवल दूसरों की बुराई मत ढूंढिए, उनके अंदर की अच्छाई को ढूंढिए। हो सकता है वो अच्छाई आपके अंदर भी आ जाए। बुराई को ढूंढेंगे तो बुराई ही मिलेगी, और केवल ढूंढने से, कहने से, सोचने से नहीं होगा, एक्शन लीजिए, ठीक है। राहु यहाँ पर आपको बहुत नेगेटिव किए हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है ऑरा क्लेंज कीजिए। आप केवल आप सेज जला के अपनी चारों तरफ घुमा देंगे, लौंग जलाकर, कपूर जलाकर घुमा देंगे, तो 2 मिनट 4 मिनट आपको एक अच्छी पवित्र हवा मिलेगी, आसपास की हवा शुद्ध होगी। अगेन, अगर आपने यहाँ सोच को अच्छा नहीं रखा, दूसरों को अप्रिशिएट करना नहीं सीखा, थैंकफुल होना नहीं, जो चीज़ 4 चीज़ है और एक चीज़ नहीं है, बस एक नहीं के लिए ही आप हमेशा ईश्वर को भी ब्लेम कर रहे हैं, उन 4 चीज़ों के लिए कभी थैंकफुल नहीं है, तो फिर आप अपने लिए एक मकड़ी का जाला बुन रहे हैं। यहाँ ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं, देख लीजिए।
और देख रहे हैं आप गणेशा ने कैसे फरसा उठाया और चारों तरफ नेगेटिविटी कैसे भरी हुई है। तो ये नेगेटिविटी केवल इस तरीके के स्पिरिचुअल, कुछ लोग केवल उपाय और पूजा पाठ के पीछे भागते रहते हैं और फिर कहते हैं एस्ट्रोलॉजर बेकार हैं, सब पंडित बेकार हैं। कोई पंडित जी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा, और उसमें भी आपके कार्य जो है, आपकी सोच जो है वही आपके लिए कुछ कर सकती है। तो ये केवल ऑरा क्लेंज करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, क्योंकि भगवान को लेकर भी किसी के मन में, देखिए आप किसके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आप देख लीजिए किसी के दिमाग में ना भगवान को लेकर भी शक है, कोई मंत्र जप रहे हैं उसको लेकर भी शक है। तो ये शक के साथ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में तो डिस्टर्बेंस होगा ही होगा, सांसारिक में भी दिक्कत होगी। ये मैसेज यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है। एक्शन लीजिए, पॉजिटिव होकर एक्शन लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, जो ये 4 आपको नेगेटिव कर रहा है, ये 7 आपको नेगेटिव कर रहा है, यहाँ पर यही केतु, यही नेपच्यून, यही राहु आपको ब्लेसिंग्स देने वाला हो जाएगा। 4 नंबर वाले कैसे होते हैं, अगर आप देखेंगे 4 नंबर वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अब 4 नंबर 2 लोगों का है, दोनों की लाइफ बहुत अलग हो जाएगी। कर्म प्रधानता, जो हमें भगवान ने भेजा है उसमें हम क्या करेक्शन कर रहे हैं। बुखार, देखिए कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों को हुआ, जिनकी विल पावर अच्छी थी, जिन्होंने अपने नियमों को प्रॉपर किया, अपना प्रॉपर ध्यान दिया, जिनका कुछ सिस्टम भी अच्छा था, भाग्य भी अच्छा था, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, 4 नंबर वाले 2 लोग हैं, ठीक है। अगर आपका मूलांक 4 है तो बहुत नेगेटिव सोचेंगे, 24 घंटे इनका दिमाग चलता रहता है। आप बताओ, एक मोबाइल फ़ोन को ही हम अगर 24 घंटे चलाएंगे तो वो गर्म हो जाता है। आप मिक्सर को 10 मिनट 15 मिनट लगातार चलाइए, वो गर्म हो जाता है। तो हमारा तो ये इंसान का शरीर है, जब आप अपने दिमाग को 24 घंटे दौड़ाते रहेंगे, बैठते खाते उठते सोते, तो फिर ये कुछ नया कैसे करेगा, क्योंकि हमें मशीनों को भी थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। ऐसे लोग कैसे करते हैं। 4 नंबर वाला देखो, अगर नेगेटिव उसकी लाइफ में हो रहा है, तो अगर उसने अपने आप को ठीक कर दिया है, दोनों 4 नंबर वाले, ठीक है। अब आपको क्लियर कर देते हैं, कल की बातें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, है दोनों 4 नंबर वाले। लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है, पॉजिटिव रहता है, दिमाग को उसे पता है कि मेरा 4 नंबर है, मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, ओवर थिंक, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो रहा है, मेरे कर्मा अच्छे हैं, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने सबको अप्रिशिएट किया, मैंने सबको हेल्प की, मैंने अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी पूरी की। मेरा पास्ट लाइफ कुछ नेगेटिव कर्मा है वो इसमें ख़त्म हो गया। अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा, वो ये सोच के आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव सोचेगा और थैंकफुल होगा जो उसके पास है। और कुछ दिमाग को रेस्ट देने वाली ऐसे मेडिटेशन है या ब्रीथिंग पर एक होता है कि हम जब हम सोते हैं ना, तो सोते समय अगर आप कंटिन्यू कोई बात को सोचते सो रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, हमारी हीलिंग की क्लासेस चलती हैं, हीलिंग में ऐसे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं लोगों को। क्यों, हम बहुत ज़्यादा कुछ थोड़ी करते हैं, केवल उन्हें आधी नींद में ले जाते हैं, उसके बाद कुछ शब्द उनके सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, और लगातार वो अगर उन्होंने 10-11 दिन 15 दिन की क्लास ली और घर जाके उस चीज़ को 6 महीने उन्होंने लगातार डालना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ें होने लगती, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपका भाग्य। यहाँ आपका माथे में ना ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ये दिमाग है, इसके अंदर जो आपकी चीज़ें चलती हैं, आपके सारे क्रियाकलाप यहीं से होते हैं। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको प्रोसेस पता होगा कि पिन छुपता है तो किस तरीके से हमारे ब्रेन से हमें मैसेज जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इन सब चीज़ों को करेगा सोते समय। इसलिए पहले से बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भगवान का नाम लीजिए, जो भी दिन भर में कुछ गलत हुआ है उसके लिए मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। अगर आज मैंने किसी का दिल दुखाया तो भगवान मुझे माफ़ करें। ये वाली एनर्जी आपके अंदर है ना, तो आपका गुरु बलवान होगा। 4 नंबर फिर बहुत आपको नुकसान नहीं करेगा। जहाँ ईगो होगा, दूसरों को माफ़ नहीं करना है, दूसरों को कुछ नहीं समझना है, अपनी ज़िद लेके बैठनी है, सही गलत को समझना नहीं है, बस फालतू का सोचते रहना है, एक्शन नहीं लेना है, तो वहाँ राहु हैवी आपके ऊपर अपना भारी प्रभाव डालेगा। तो बाई बर्थ ग्रह कैसा है और आप उसका क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यही चीज़, यही राहु आपके एक्शन लेने से, पॉजिटिव होने से, जब आप सोते समय शांत होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और ऐसा कोशिश करते हैं कि बस अब भगवान मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया, और अगले दिन सुबह उठ के आप उसको थैंक यू बोलते हैं। क्योंकि सोए सोए भी बहुत बार आदमी कहते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा, पहले ये चीज़ सुनने में नहीं आती थी,
स्लीपिंग अटैक आ गया, सोए सोए में पता नहीं लगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हैं ना कि कल सुबह मैं एक नई शुरुआत के साथ जगूंगी और थैंक यू परमात्मा, आज का दिन तूने मुझे दिया, कल का सवेरा भी तू मुझे देगा। तो अगर आप ऐसी अपनी सबकॉन्शियस माइंड को हीलिंग देते हैं और किसी के प्रति राग द्वेष नफरत इसको, क्योंकि आपकी नफरत करने से उसे कुछ नहीं मिलेगा। कल किसी ने ये भी कमेंट किया था कि कर्मा मिलेगा, कर्मा तो भगवान को भी मिला आपको और हमको क्या चीज़ है, सबको मिलता है, ठीक है। वो आप कहें चाहे ना कहें, मिलता ही मिलता है। जब आप रोते हो किसी की पीड़ा से तो फिर कर्मा तो मिलता है। अब ज़बरदस्ती कोई किसी को देख के रो रहा, वो नहीं, आपने कुछ ऐसा किया, उनको परेशान किया, मारा पीटा, खाना नहीं दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये 4 नंबर कह रहा है कि अगर आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपका रहन सहन ठीक है, आपका विचार मनसः वाचा, हम क्यों बोलते हैं मनसः वाचा कर्मणा, जब आप पूजा भी करते हैं मन वचन कर्म से कोई भी काम सोच, मानसिक पूजा का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम एक ही कार्ड्स पर बनाना चाहें ना, पूरी रीडिंग बन सकती है आज की। मन से, आपने अगर सत्यवान सावित्री की कहानी सुनी होगी तो उन्होंने कहा कि मैंने मन से पति मान लिया इनको। तो पहले मन से संकल्प होता है, फिर वचन से होता है और फिर उसी में कर्म हो जाता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वो आपका मैनिफेस्टेशन ऐसे लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं कि जो ये नेगेटिविटी थी ना आपके आसपास की, केतु और राहु की, इसे आपके कर्मों ने 4 + 4 8 हो गया। 8 नंबर शनि का है, न्याय का है, कर्म का है, ईमानदारी का है, दूसरों की मदद का है। मजदूर वर्ग को आप कुछ नहीं समझते, नीचे बिठाते हैं उसको, उनका सम्मान करके देखिए आपको कितनी ब्लेसिंग मिलती है। तो यहाँ गणेशा कह रहे हैं जैसे ही आपने सोचना बंद किया, नेगेटिव सोचना बंद किया, पॉजिटिव सोचना शुरू किया, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई, ठीक है। जैसे ही आपने पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव किया, मेरा मंगल होए सबका मंगल होए, इस विचार के साथ आप आगे बढ़े, तो क्या हुआ, 3 नंबर का कार्ड आ गया। नंबर्स हम मोस्टली बताते हैं, ठीक है, राशि की बात अगेन आपको बोल रहे हैं हम। 3 नंबर का कार्ड आ गया और रूट चक्र का कार्ड आ गया। जब अहंकार खत्म हो गया, आलस्य खत्म हो गया, जब भी शनि राहु खराब होंगे आदमी आलसी होगा। शनि खराब है और 7.5 ढैया का दौर चल रहा है, इंसान टाइम से न सोएगा, टाइम से न उठेगा, टाइम से न नहाएगा, नहाने में उसको, गर्मियों में भी नहाने में उसको धकेलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, ऐसे पेरेंट्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स और इन सब को, अकर्मण्यता को छोड़ दिया, उस परम शक्ति से जुड़ गए, केवल पूजा पाठ से नहीं होगा। पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ बैठे पंडित जी को गाली दे के आ रहे हैं, तो पंडित जी को आपकी गाली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके गुरु ग्रह को प्रभावित। आप अगर एस्ट्रोलॉजर गुरु धर्म से जुड़े हुए लोगों का केवल मात्र सम्मान भी करेंगे या फिर अनादर नहीं करेंगे, आपका जुपिटर अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। उनका अनादर करेंगे, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या है, आपने बस कहीं से सुना और बोलना शुरू कर दिया, आपका जुपिटर खराब हो जाएगा। ईगो और फेट आपका बड़ा हुआ है। जब भी आपके बर्थ चार्ट में शनि गुरु राहु की युति होगी, तो आपको देखना पड़ेगा गुरु कितने पीड़ित हैं ना। केवल एक सूत्र नहीं होता, ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र लगते हैं, आपकी लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट, बहुत सारी स्थितियां होती हैं फाइनल बोलने के लिए। लेकिन एक मोटा मोटा देखें, आप गुरु अगर पीड़ित है तो आपका वजन जो है ना वो बैलेंस नहीं होगा, या ओवरवेट होंगे या अंडरवेट होंगे। तो जब जब वो गोचर में या दशा अंतर दशा में ग्रह आएगा, तब अचानक कोई भी ग्रह ना आपको पीड़ा देने से पहले गला पकड़ता नहीं है कि मैं गुरु हूँ, मैं राहु हूँ, मैं तुमको बुरा करूँगा या अच्छा करूँगा। आने से पहले आपके अंदर वो अपने से संबंधित अच्छी और बुरी आदतें देता है। अगर आपको पता है कि मेरे बर्थ चार्ट में ये खराब योग है, अच्छे योगों को तो हम सब पूछ लेते हैं, अच्छे योग भी आपको पता होने चाहिए, खराब योगों को पता है, और ये इन आदतों से ये खराब योग और खराब हो सकता है और इन आदतों से ये अच्छा योग हमारे और अच्छे राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि कर्म प्रधानता बहुत ज़रूरी है। भाग्य से चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी आदतें अच्छी नहीं है, उसके पीछे खराब दशा चलने वाली है, तो वो चीज़ उसी तरह निकल भी जाती है। तो यहाँ पर जब भी आपको ना ऐसा गुरु आपके पीड़ित होंगे, तो जब वो अपने से संबंधित भाव के स्वामी हैं, 2 भावों के स्वामी होंगे, मीन के और धनु के, और जहाँ बैठे होंगे, जहाँ दृष्टियाँ डाल, स्पेशली वो 3 जगह जहाँ के स्वामी हैं, लॉर्डशिप और प्लेसमेंट उनकी क्या है, ये होगी आपकी।
तो जहाँ के स्वामी हैं, जहाँ वो बैठे हैं, ठीक है, वहाँ से संबंधित उनको बुरे रिजल्ट अगर देने हैं ना, तो सबसे पहला काम गुरु का होता है, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, इसलिए आपको इतना बड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सबसे बड़ा वो क्या करेंगे, आपको ये फैट और ईगो की प्रॉब्लम देंगे। अचानक आपके अंदर ईगो नहीं था, अचानक आ जाएगा, ठीक है। आपका फैट बैलेंस था, ना बहुत मोटे थे ना बहुत पतले थे, अचानक ये चीज़ें होंगी और उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी। यानी ग्रह ने संकेत दिया, आप इन 2 चीज़ों को बैलेंस कीजिए, इसके लिए आप एक्टिविटीज़ कीजिए, उपाय कीजिए। अब गुरु को बैलेंस करने के लिए आप केवल उपाय ही कर रहे हैं तो नहीं, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं तो आपको अपने खाने पर ध्यान देना पड़ेगा, मीठा खाने को कंट्रोल करना पड़ेगा, हर खाने के बाद गर्म पानी लेना पड़ेगा और ईगो को नियंत्रित करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुरु आपके फिर जो बुरे रिजल्ट दे सकते हैं, जिन भावों के स्वामी है वहाँ देखिए वहाँ क्या चल रहा है आपका। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अगर हम नंबर्स और राशि लेंगे ना, तो फिर आपको जो यूनिवर्स के मैसेज मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। आज आपको पता लग गया होगा, यही रीज़न है हम नंबर्स और राशियों में नहीं जाते, क्योंकि हम सीधे फिर ज्योतिष में घुस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ना ये 3 नंबर कह रहा है, जैसे ही आपका ईगो घटा, नेगेटिविटी, ओवरथिंक सब हट गया, राहु की नेगेटिव इफेक्ट हट गए और शनि आपके पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। तो तुरंत आपको आपका रूट चक्र बैलेंस हुआ, आप जमीन से जुड़ गए, अहंकारी नहीं रहे, जमीन से जुड़ गए, इसका सीधा मतलब यही है। और रूट चक्र बैलेंस होने से आपकी लाइफ में स्थायित्व आता है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि काम वासनाओं पर नियंत्रण हो जाता है आपका। रूट चक्र जागृत होते ही बहुत मुश्किल होता है रूट चक्र जागृत होना। थर्ड आई चक्र इजीली हो जाता है, हार्ट चक्र भी इजीली हो जाता है, लेकिन सहस्रार चक्र और रूट चक्र, ये 2 टॉप एंड बॉटम के जो 2 चक्र है ना, ये बैलेंस होने बहुत मुश्किल होते हैं। और अगेन आपसे कह रहे हैं, कई बार ज़बरदस्ती कुछ लोग चक्रों को जागृत करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो यहाँ यूनिवर्स जिसके लिए भी आज मैसेज आ रहा है, उनसे ये कह रही है, अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो रूट चक्र जागृत होते ही येलो कलर की लाइट देखिए और रेड कलर की लाइट देखिए, पृथ्वी तत्व आपका बैलेंस हो जाएगा। मंगल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे, आप पराक्रमी हो जाएंगे। ऑलरेडी आपकी शनि के ब्लेसिंग से आप हार्ड वर्किंग हो गए हैं और ईमानदारी आपके अंदर आ गई है। फिर यहाँ आपके रूट चक्र जागृत होते ही इसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी, एक एक मिनट की आपको वैल्यू होगी। और टेबल के नीचे वाला पैसा या किसी का घूस का पैसा, ये सबसे आप दूर रहेंगे, क्योंकि काम वासनाओं से ऊपर उठ चुके हैं। काम वासनाओं से ऊपर उठना है नहीं कि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपके पास सुख साधन नहीं है, आप अच्छे से नहीं, जो आप गलत काम कर रहे हैं उनसे आप। तो यहाँ पर आपको इस कार्ड के द्वारा गणेशा बता रहे हैं कि यहाँ से आपका रूट चक्र बैलेंस होने से आपके प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई काम रुके हुए हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप आलस से बहुत महसूस कर रहे थे तो वो अब आप नहीं होगा आपके अंदर, आप हार्ड वर्किंग होंगे। आपका डिफेंस से, सेना से कोई संबंध है तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, नौकरी लगेगी, प्रमोशन होगा। कुल मिलाकर के गुरु और मंगल दोनों ग्रहों की ब्लेसिंग्स इस कार्ड के द्वारा, रूट चक्र के द्वारा आपको मिल रही है। अब गुरु और मंगल अगर बैलेंस हो जाए ना, गुरु ज्ञान है और मंगल पराक्रम है, अगर ज्ञान और पराक्रम को मिला दिया जाए तो लाइफ फैंटास्टिक हो सकती है। अगेन हम कह रहे हैं आपसे कि बहुत सारे योग हैं जिन्हें जानकर आप ठीक कर सकते हैं। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर अपने घर में बहुत बड़े चेंज नहीं कर पाते, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से को हमने देखा है, बड़े बड़े कथाकारों को देखा है, उनके बच्चों को अगर उन्होंने जो पिता ने माँ ने बताया उस चीज़ को उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उनकी लाइफ में चेंज कहाँ से आएगा। कोई घुट्टी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर पिला देगा अपने घर परिवार वालों को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने गुरु और मंगल की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपने ज्ञान और पराक्रम का अब आप सही उपयोग करोगे। और जब इन 2 चीज़ों का आपने सही उपयोग किया तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और काम वासनाओं से आप ऊपर उठ चुके हैं, तेरे मेरे से ऊपर उठ चुके हैं, अपने फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आता है 5 नंबर का पॉजिटिव कार्ड। 5 नंबर का ये पॉजिटिव कार्ड आपसे कह रहा है, ये हाथी आपसे कह रहा है,
ये गणेशा आपसे कह रहे हैं, ये 5 नंबर आपसे कह रहा है, ये पहाड़ आपसे कह रहे हैं, ये कमल आपसे कह रहा है कि अब तक जो आप ले रहे थे ना अपनी बचकानी हरकतों से या ओवरथिंक नेगेटिव थॉट से, लोगों से लड़ाई झगड़ा करके, इसने कह दिया उसने कर दिया, ये खराब वो खराब, इसमें जो आपकी एनर्जीज लगी थी, जो आपके पास मिल भी रहा था ना, उसे भी आप गवा दे रहे थे। ठीक है, दूसरों की निंदा आलोचना करने से आपके बुद्धि ग्रह कमज़ोर होते हैं। हम सब करते हैं, कई बार ये 4 लोग मिल जाएंगे, स्पेशली फीमेल्स में होता है, 4-5 लेडीज़ मिल जाएंगे तो किसी न किसी की वहाँ पर आलोचना होती है। लेकिन अगर इस चीज़ को आपने कंट्रोल कर लिया, बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत अच्छी रेमेडीज़ होती है कि कोशिश कीजिए दूसरों की बुराई ना करें, फिटकरी से कुल्ला कीजिए और आप हरी हरी घास में नंगे पैर चलिए। बाय बर्थ बुद्ध कितना भी खराब क्यों ना हो, बुद्ध आपकी मेमोरी है, बुद्ध आपकी स्किन है, बुद्ध आपकी कैलकुलेशन है। जो बैंकिंग में होते हैं उनके बुद्ध बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बुद्ध और गुरु दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैंक में बड़ी पोस्ट पे जो होते हैं, मैनेजमेंट देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं, जिनके लिए भी ये कार्ड्स हैं, आपका बुद्ध जो है आपको स्थायित्व देगा, जो चीज़ें मिलेंगी वो स्थायी रहेंगी, आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। 6 नंबर का कार्ड आ गया, इसके बाद गाइडेंस का कार्ड आ गया। ये सारी जो प्रोसेस है ना, इसकी जड़ कहाँ है? आपको कहीं से गाइडेंस मिलेगी, यानी कि जिसके लिए भी आज की रीडिंग है ना, आपको कोई बहुत अच्छा इंसान मिलने वाला है, हो सकता है आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। 6 नंबर यहाँ पर 3 की एनर्जी क्या कह रही है? 3 कह रहा है आपसे, 3 गुरु की एनर्जी है। 3 गुरु के आपके अंदर का गुरु तत्व। जब तक आपके अंदर का गुरु तत्व जागृत नहीं है तो सामने वाला गुरु कितना ही दे रहा है, चाहे वो आपका टीचर है, चाहे आपको पेरेंट्स है, चाहे आपको फ्रेंड है। एक छोटा बच्चा भी हमारा गुरु बनता है। कई बार कुछ बातें बच्चे ऐसे बोलते कि हमारा दिमाग घूमता है, इसने बात तो सही बोली है ना, तो वो आपको 3 यानी कि यहाँ पर आपके अंदर का गुरु तत्व और जिससे आप पूछ रहे हैं, राय ले रहे हैं, उनके अंदर का गुरु तत्व, ये मिल करके आप जब उस ज्ञान को लेंगे और उस पर एक्शन करेंगे, तो एक्शन करने से आपके वीनस यानी आपके शुक्र, 3 + 3 6 नंबर आ गया। आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी और जब आपका शुक्र अच्छा हो गया, क्रिएटिविटी अच्छी होगी, तो ये जो सारी चीज़ें बताई हैं आपको, ये 100% आपकी लाइफ में होगा। आपकी हीलिंग होने से और इन सब बातों से आपकी लाइफ में क्या आएगा? नंबर 9 का कार्ड, लक्ष्मी की ब्लेसिंग श्री हरि के साथ, नील कमल और येलो कलर, ये सब यहाँ कहता है। अब केवल जो लक्ष्मी आती थी और जाती थी और आप परेशान थे कि कमाई तो बहुत होती, यानी कि आज की रीडिंग जो देख रहे हैं उनका ये प्रश्न है कि कमाई तो बहुत होती है मेरी, लेकिन बचा कुछ नहीं पाती हूँ, बचा कुछ नहीं पाता हूँ। तो पास्ट लाइफ के कर्मा थे जो आप अपने घर परिवार रिश्ते नाते दोस्तों के ऊपर जो आपने पैसा खर्चा किया, ये खर्चा नहीं किया, आप ऋण मुक्त हो गए। पास्ट लाइफ में आपने इनका कुछ न कुछ लिया था और जब आप ऋण मुक्त हो गए, पॉजिटिव हो गए, अहंकार रहित हो गए, आपकी हीलिंग हो गई है, तो लाइफ में अब आपके ऊपर केवल माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है, नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होने वाली हैं। तो ये गाइडेंस उनके लिए था आज का, जिनके मन में ये प्रश्न था कि कमाई तो होती है पर ग्रोथ नहीं हो रही है, सेविंग्स नहीं हो रही है। तो अब गणेशा कह रहे हैं अब सेविंग होगी। अब मत चैंट करिए उसको इतना दिया था, उसको उतना दिया था, उसने तो बदतमीजी करी, उसने तो कुछ नहीं पूछा, दिया आपने। एक इंसान 1 करोड़ रुपए का कर्जा लेता है और महीने में वो 2 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो कर्जा चुकाने में बहुत लंबा टाइम बिता देता है। एक आदमी ने करोड़ रुपए की सेविंग्स की है, उसका ब्याज ही इतना आ रहा है कि वो 15,000 की नौकरी में भी ऐश कर रहा है। तो ये होते हैं हमारे पास्ट लाइफ कर्मा, जो जिन्हें आप कहते हैं ना वो कार्मिक है और उसमें थर्ड पार्टी है, ये सब वही हमारे ही पास्ट लाइफ कर्मा है, जो आपकी कुंडली से पता लगता है क्या स्त्री ऋण है, क्या भाई का ऋण है, क्या पिता का ऋण है, क्या माँ का ऋण है। माँ 2 बच्चों में बहुत भेदभाव करती है। लोग कहते हैं ना कि माँ भेदभाव नहीं करती है, बट हम ऐसे लोगों से मिले हैं, करती हैं कई बार, क्योंकि उनका बच्चा उनका कार्मिक होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, सिस्टर ब्रदर हैं, फ्रेंड्स हैं, तो किसका ऋण आपके ऊपर है उसे चुप होकर के चुका दीजिए। नहीं मदद करा बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होता है, हेल्प करते नहीं बनता है, जवाब देने से नहीं चुप होते, तो शांत हो जाइए
आप या तो आप झुका रहे होंगे या वो अपने लिए बुन रहे होंगे। यूनिवर्स चित्रगुप्त हर समय, इसलिए हम दिवाली में दीपदान करते हैं चित्रगुप्त के नाम का, कि अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करिए, हमारी पनिशमेंट को आप कुछ ऐसे अच्छे कर्मों द्वारा ख़त्म करिए और आगे हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम अच्छे कर्मा करें। हम आप लोगों के लिए जभी भी, कई बार हम आपको वीडियोस नहीं दे पाते हैं, कहीं जाते हैं, अपने डिवाइन फैमिली, सोल फैमिली मेंबर्स, अपने चैनल सब्सक्राइबर्स के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कुछ दीपदान या कुछ करना है, तो हम सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप सबको गुड कर्मास करने की शक्ति मिले। जब ये शक्ति आपके पास आ गई ना, और पवित्र